जो दक्षिण दिशा से जो हवा बहती है, दक्षिण दिशा से चलने वाली जो हवा है वो शरीर को ठंडक पहुंचाती है। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट दक्षिण की जो वायु है, हवा है, बहुत ज्यादा बढ़िया है वो। ये हवा शरीर को ठंडक पहुंचाने वाली होती है। इसकी तासीर ठंडी होती है। ये बहुत हल्की होती है। ये पित्त को बहुत ठीक रखती है। ये खून को बढ़ाती है और ये खून के रोगों को दूर कर देती है। ये हाइट बढ़ा देती है, लंबाई बढ़ा देती है। ये दक्षिण की जो हवा है इसके द्वारा हाइट बढ़ती है। शरीर की ताकत को ये बढ़ाने वाली होती है और आंखों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। आंखों की रोशनी बढ़ जाती है इसके द्वारा। दक्षिण दिशा से बहने वाली जो हवा है वह हर प्रकार से उपयोगी है। इसलिए दक्षिण दिशा से बहने वाली वायु का नित्य सेवन करना चाहिए। ये वायु रोज बहती है। इसका टाइम है 4 बजे से लेकर के सूर्य की किरणें जब तक धरती पर नहीं आती तब तक ये बहती है। एक किरण भी नीचे उतर के आ गई सूर्य देवता की, उसी समय हवा बहना बंद कर देती है। सूर्य उदय से लेकर के 1 घंटा 24 मिनट तक, मान लिया जाए 6 बजे सूर्य निकलता है तो 7:30 बजे तक उसका टाइम है। 7:30 बजे से लेकर के 1.5 घंटे तक, लगभग 9 बजे तक पश्चिम की हवा बहती है उसका समय। और 9 बजे से लेकर के 10:30 और 11 बजे तक का जो टाइम है वो पूर्व की हवा चलने वाले का है। इसलिए बताया जाता है कि जो सूर्य उदित के बाद में बिस्तरों पर पड़े रहते हैं वो तो बीमारियों को खरीद रहे हैं। और 9 बजे से 10:30 बजे तक सोने वाले लोग वो तो यमराज के दूतों को बुला रहे हैं वेद के अनुसार। वो तो मरने की तैयारी में लगे हुए हैं। अब उनको जीना नहीं है, वो अपनी जिंदगी से परेशान है। जो इतने बजे भी सोते रहते हैं उनको मरने के लिए सल्फास की जरूरत नहीं है। कुछ समय के बाद वो अपने आप ही मर जाते हैं। उनके लिए ये हवा इतनी खतरनाक है। स्वस्थ जीवन के लिए, लंबी आयु के लिए, पूरी बॉडी में किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं हो सकता। उसके लिए 4 बजे से लेकर सूर्य भगवान की पहली किरण नीचे आती है तब तक की जो ये हवा है वो शतायु, लंबा जीवन, 1 रुपया भी डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। वो दक्षिण की हवा है, दक्षिण से बहने वाली वायु है। जो लोग इस हवा का नित्य सेवन करते हैं वो दीर्घायु होते हैं, शतायु होते हैं, लंबी जिंदगी जीने वाले लोग होते हैं। उनको किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होती। सूर्य उदय के बाद बिस्तर पर पड़े रहने वाले लोग, उनका पेट निकल जाता है, उनको श्वास की बीमारी हो जाती है, उनको दौरा आने लगते हैं, उनको चक्कर आते हैं, खूब खाते हैं, उनके शरीर को लगता नहीं है। शरीर बिल्कुल भिंडी की तरह पतला, उनका शरीर ऐसा होता है। मैंने टाइमिंग्स बताए हैं कि कौन से समय में कौन सी हवा चलती है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग घूमने के लिए भोर में निकलते हैं। पहले तो पता नहीं था कि सुबह ही क्यों निकलते हैं, अब पता चला है कि भोर में दक्षिणी हवा चलती है। इसलिए जो दक्षिण की हवा का सेवन करते हैं उनका मलमूत्र साफ होता है, उनकी हाइट बढ़ती है, उनका पित्त मजबूत होता है और सबसे आनंद की बात है कि उनको चर्म रोग नहीं होता किसी भी प्रकार का। दक्षिण की हवा का सेवन करने वाले लोगों के लिए इतने फायदे हैं। बात समझ में आ रही है आपके में?